केदारनाथ से भेजी हैं। इन तस्वीरों में केदारनाथ में मची तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। केदारनाथ पहुंची IBN 7 संवाददाता ने बताया कि बाढ़ ने यहां जमकर तबाही मचाई है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अचानक आई बाढ़ ने वहां मौजूद जिंदगियों को ही लील लिया। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम मंदिर को छोड़कर बाकी सारी जगहों में मलबा ही मलबा है, यानी मलबे में समा गई है सारी जगह। मंदिर परिसर के भीतर कई श्रद्धालुओं की लाशें पड़ी हुई हैं। रास्ते में भी कई जगह मलबे में लोगों की लाशें पड़ी नजर आईं। ये उन बदनसीबों के शव थे जिन्हें अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मंदिर परिसर, उसके आसपास की मौजूद इमारतें बाढ़ में बह चुकी हैं और जो कुछ बची भी हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। कई शव जो हैं वो मंदिर परिसर में अभी भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मेन स्ट्रक्चर मंदिर का था वो मौजूद है, उसके आसपास की रेलिंग, सीढ़ियां सब टूट गई हैं। नंदी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो नजर आ रहा है, लेकिन बाकी हर तरफ है तो तबाही का मंजर। ये आप देख सकते हैं, जल प्रलय ऐसी आई कि केदारनाथ धाम में सब कुछ तबाह करके रख दिया। जितने आसपास की तमाम बिल्डिंग्स थीं वो उससे प्रभावित हुई हैं। यहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवलिंग सुरक्षित है, नंदी भी सुरक्षित है। जो मेन स्ट्रक्चर ऐतिहासिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है, वो सही है, लेकिन आसपास अगर आप देखें तो लाशों से पटा पड़ा है ये पूरा मंदिर प्रांगण जो है। और पीछे आप देख सकते हैं तेज दरिया, बाढ़ जब आई तो चट्टानें अपने साथ लेकर आई, मलबा लेकर आई। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कैसा दिखता था, हर तरफ सब कुछ आबाद था, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है उसमें सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अभी भी कई लाशें, कई शव जो हैं वो मलबे में दबे पड़े हैं। और अब कोशिश यही रहेगी कि यहां जो लोग अभी जिंदा हैं उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन ये जो केदारनाथ धाम है वहां पर अब हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा, और मलबे के नीचे दबी पड़ी हैं लाशें। पहले आप देखें कि किस तरह से सब कुछ आबाद था, लेकिन अब जो है वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यह है केदारनाथ की आज की तस्वीर। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि पूरा मंदिर पहाड़ से आए सैलाब में तबाह हो चुका है। मंदिर की सीढ़ियां, चबूतरा, रेलिंग, सबका नामो निशान मिट गया है। सिर्फ मंदिर की मुख्य इमारत बची है। आसपास के मकान और दुकान भी मलबे में दफन हो चुके हैं। IBN 7 संवाददाता केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। जब IBN 7 संवाददाता केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह गए। चप्पे चप्पे पर कुदरत के कहर के निशान बिखरे पड़े। हिंदू आस्था के प्रतीक केदारनाथ मंदिर में कुदरत ने जो महाविनाश मचाया है, ये तस्वीरें उसका जीता जागता सबूत है। मंदिर के चबूतरे पर चढ़ते ही आपके होश उड़ जाएंगे। चबूतरे पर हर तरफ बिखरी है श्रद्धालुओं की लाश। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। केदारनाथ मंदिर के चबूतरे पर जान गंवा चुके ये वो लोग हैं जिन्होंने कुदरत के कहर से बचने के लिए महादेव की ओट ली थी। जब बारिश का पानी बाढ़ की शक्ल में नीचे आया तो आसपास मौजूद लोगों ने यह सोचकर मंदिर की शरण ली थी कि मंदिर ऊंचाई पर है और पानी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन होनी तो कुछ और ही तय कर चुकी थी। पहाड़ से उतरे सैलाब ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पानी के साथ मिट्टी का रेला और बड़े बड़े पत्थर नीचे आने लगे। हर तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में बसा केदारनाथ मंदिर और मंदिर में फंसे सैकड़ों श्रद्धालु। देखते ही देखते आसपास का इलाका मिट्टी और पत्थरों से पट गया। अब बारी थी महादेव के मंदिर की।
कुदरत ने ना इंसान को बख्शा और ना ही भगवान को। बाढ़ का पानी मंदिर में घुस गया। जो जहां था वो वहीं फंसकर रह गया। कुछ खुशनसीब थे जो जान बचाकर पहाड़ियों की ओर निकल गए। जो नहीं जा पाए उनकी इसी मंदिर और आसपास के इलाके में जल समाधि बन गई। मंदिर के चबूतरे पर पड़ी श्रद्धालुओं की लाशें इसकी गवाह है। आशंका जताई जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग मिट्टी के मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही मंदिर के आसपास बने मकानों और दुकानों में भी लाशें हो सकती हैं। प्रशासन का दावा है कि केदारनाथ मंदिर के आसपास फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। यानी अब यहाँ सिर्फ बर्बादी के ये निशान और चंद अभागे लोगों की लाशें ही बची। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तबाही से पहले का केदारनाथ मंदिर, सजा सवरा और रौनक से भरपूर। आसपास दुकानों का रेला, लेकिन बारिश और बाढ़ में ये पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। मंदिर का वो चबूतरा जहां श्रद्धालु लाइन लगाते थे और मंदिर की परिक्रमा करते थे, उस चबूतरे का नामो निशान मिट चुका है। अलबत्ता महादेव का सेवक नंदी जरूर अपनी जगह पर मौजूद है। चबूतरे के चारों तरफ लगी लोहे और कंक्रीट की रेलिंग भी नजर नहीं आ रही। जमीन से 10 फीट ऊंचे चबूतरे तक पहुंचाने वाली इन सीढ़ियों का अस्तित्व भी मिट गया है। केदारनाथ धाम में तबाही का ऐसा तांडव मचा है कि मंदिर के आसपास बने दर्जनों मकान और दुकानों का नामो निशान तक नहीं दिखता। पानी के रेले में दुकान और मकान कहां बह गए कोई नहीं जानता। अब जरा इन पत्थरों को देखिए। ये वो पत्थर हैं जो पानी के साथ पहाड़ों से नीचे आए हैं। जरा सोचिए, जब ये पत्थर धड़धड़ाती रफ्तार से नीचे आए होंगे तो क्या हुआ होगा। इन पत्थरों के सामने आने वाली हर चीज मिट्टी में मिल गई, चाहे वो इंसान हो या इमारत। सेना का कहना है कि केदारनाथ में फंसे लोगों को निकाला जा चुका है। सेना के अफसर यह आशंका भी जता रहे हैं कि जान बचाने के लिए आसपास के पहाड़ी जंगलों में भागे लोग अभी भी रास्ते में फंसे हो सकते हैं। आसपास के पहाड़ों में छुपने लोग चले गए थे, वो धीरे धीरे आने शुरू हुए थे, तो रात को इकट्ठे हो गए थे। तो जैसा मैंने बताया, अभी भी 400-500 लोग ऊपर हैं जिनको आर्मी नीचे लेके आ रही है। तो रात को अगर वो आएंगे या कल सुबह आएंगे तो कल उनका रेस्क्यू चालू होगा। केदारनाथ से बचकर निकले लोगों का कहना है कि इस तबाही में हजारों लोग मारे गए हैं। हालांकि मरने वालों की तादाद के बारे में अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार केदारनाथ की तरफ कूच कर रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में चलते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिन बीत गए। कुदरत के कहर के बाद भूख, कमजोरी अब लोगों के लिए और मुश्किल बनती जा रही है। क्या ऐसे में सरकार केदारनाथ में हुए हादसे की सच्चाई लोगों के सामने बयान करेगी? क्या वो बताएगी कि यहाँ गुम हुए लोगों का क्या हुआ? क्या इतने दिन बाद भी वो कुछ पुख्ता कहने की स्थिति में है? रुद्रप्रयाग से पुनीत त्रिपाठी के साथ रुपेश शर्मा, केदारनाथ धाम, IBN 7।